एक तरफ सत्ता के भव्य वादे, सबका साथ, सबका विकास, और दूसरी तरफ पार्टी के खुद के विधायक मुनिरत्ना का एक भयानक कांड। ये विधायक हाल ही में बेंगलुरु के परप्पन अग्रहारा जेल से बाहर आया है, जहां वह पिछले 1 महीने से बलात्कार के आरोप में बंद था। यह न केवल उसकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा पर सवाल उठाता है, बल्कि पूरे बीजेपी की नैतिकता को धूमिल करता है। एक 40 वर्षीय महिला, जो खुद एक समाज सेविका और बीजेपी की पूर्व कार्यकर्ता हैं, ने मुनिरत्ना पर इस घिनौने अपराध का आरोप लगाया। आरोप है कि मुनिरत्ना ने उसकी मजबूरी का पूरी तरह से फायदा उठाया और 2 और व्यक्ति भी इस कुकर्म में उसकी मदद कर रहे थे। जब पुलिस ने इस मामले की जानकारी दी तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। यह केवल एक केस नहीं था, बल्कि मुनिरत्ना पर 2 और गंभीर मामले दर्ज थे। एक ठेकेदार को जान से मारने की धमकी देने का और दूसरा एक और गंभीर अपराध। अन्यथा देश के कानून का क्या हुआ? जब ऐसी संगीन धाराओं पर कार्रवाई करते हुए एक विधायक आराम से जमानत पर बाहर निकल जाता है, तो यह लोकतंत्र के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या आम नागरिक को भी इतनी सरलता से न्याय मिलता है, या यह सभ्य समाज बनने के प्रयासों पर एक बड़ा धब्बा है? बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने उसे जमानत दी और उसे देखकर यही लगा कि उसे कोई खेद नहीं है। मीडिया के सामने उसने निहारे हाथों और घमंड भरे चेहरे के साथ बाहर निकलते हुए इसका एक और प्रमाण प्रस्तुत किया। सवाल अब गहराई में जाकर उठता है, क्या बीजेपी ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में जगह देती है? क्या पार्टी के बड़े नेता, जिनका कार्य महिला सुरक्षा की सच्ची प्रतिबद्धता होनी चाहिए, इन मामलों में चुप क्यों हैं? यह गंभीरता से सोचने का विषय है कि क्या महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ भाषणों में सिमट कर रह गई है? आज की बलात्कारी मानसिकता के खिलाफ आवाज उठाने का समय है। पुरानी व्यवस्था में बदलाव लाना जरूरी है, और यदि हमें बदलाव चाहिए तो हमें उस चुप्पी को खत्म करना होगा जो आज कल के नए भारत की पहचान बन गई है।